हम लोग कल जो पढ़े थे तुमको लेंस के बारे में पढ़े थे ना। लेंस के बारे में पढ़े थे कि लेंस पहचानेंगे कैसे कि लेंस कौन सा है और उसका सबसे अच्छा तरीका पढ़े थे। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि लेंस जो होते हैं तुमको कितने प्रकार के होते हैं, बात समझे। तो उसमें लेंस के बारे में हम बताए थे कि लेंस कितने प्रकार के, दो प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। उत्तल लेंस कितने प्रकार के बताया था तुमको, 3 प्रकार के। उत्तल लेंस कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, और अवतल लेंस भी 3 प्रकार के, ना बात समझे। वहाँ वीडियो लॉन्ग होने की वजह से तुमको वहाँ उसका यूज नहीं हम बता पाए, बात समझे। जो कि हमेशा खूब यहाँ से जो यूज बताएंगे तुमको, वो यूज तुमको 10 क्लास में पूछेगा तुमको, और 12 क्लास में भी वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बात समझे कि ना समझे। यूज के बारे में ध्यान दो, हेडिंग लगा लोगे। लेंस के उपयोग दिखाई दे रहा है, लेंस के उपयोग, यूज ऑफ लेंस, हेडिंग लगाएं। तो लेंस के उपयोग जानने से पहले बता दो कि ये लेंस कितने प्रकार के, 2 प्रकार के लेंस हुआ करते थे हमारे पास। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस ना, और एक होता है कॉनकेव लेंस ना। इसका उपयोग जानोगे, ध्यान से सुनना। इसका उपयोग हम लोग करते हैं पहले का माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप का नाम पता है। माइक्रो के मतलब होता है माइक्रो, बहुत छोटा। स्कोप के मतलब देखना, बहुत छोटी वस्तुओं को देखना, बहुत छोटे पार्टिकल को देखने के लिए जिस हम लोग डिवाइस का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप किससे बनता है, तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस से, उत्तल लेंस से बनता है माइक्रोस्कोप, बात समझे कि ना समझे। अच्छा, दूसरा का जो यूज है तुमको वो है टेलीस्कोप। क्या ये दोनों एक ही है कि अलग अलग है? टेलीस्कोप से क्या किया जाता है, तुमको दूर की वस्तुओं को, बड़ी से बड़ी वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को नजदीक ला करके देखते हो। मतलब क्या, जैसे हमको सन वगैरह देखना है, बहुत दूर दूर वस्तुओं को देखना है, बात समझे, उसको अच्छा टेलीस्कोप को ही दूरबीन बोलते हैं, बात समझे। या दूरदर्शी, दूरदर्शी बोल दो या दूरबीन बोल दो, इंग्लिश वर्ड होता है टेलीस्कोप, बात समझे। उसमें किस लेंस का यूज किया जाता है, तुम कहोगे सर जी कैसे यूज किया जाता है, 12 में चलोगे तो बताएंगे कैसे यूज किया जाता है, याद रखेंगे ना। उसके बाद बोले तुमको कि उसके बाद देखोगे, उसके बाद जो यूज करते हैं हम लोग बल्ब में, नहीं, उसके बाद देखो तो हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट में, ये आंख में होने वाली दोष है। हाइपरमेट्रोपिया आंख में होने वाली दोष है, जिसमें किसी आदमी को नजदीक की वस्तुएं, जिसमें किसी आदमी को नजदीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। जैसे ये हमारे पास, अगर कोई हमारे पास बुक है तो देखना, पढ़ने वाले के लिए ध्यान से देखना, अगर जिसको आंख में डिफेक्ट है तो कितने तरीके से आदमी पढ़ता है। एक पढ़ता ऐसे रख करके एकदम ऐसे, उसको लगता है कितना सीरियस है पढ़ने में। अब 10 वाला लड़का जो ऐसे 10 में जो नहीं पढ़ पाता उसको लगता है कि काहे इतना सीरियस ही पढ़े, एकदम नजदीक आंखों के पतली आ गई, देखो वैसे आदमी को। एक जो होता है ऐसे पढ़ता है यहाँ से, ये दोनों में तुमको जरा फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि ये ऐसे इसलिए देख रहा है कि दूर को इसको दिखाई नहीं, मतलब साफ दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे इसलिए देख रहा है तुमको, ये उसको नजदीक वाला दिखाई, ये शौक नहीं है उसका ऐसे करके ऐसे करके लिखना या पढ़ना तुमको बता रहा है, बात समझे कि ना समझे। तो अगर ऐसी कहानियां हो रही है, अगर ये आदमी जिसमें नजदीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है,
मतलब ये ऐसे करके दिख रहा है तो समझ जाना इसको हाइपरमेट्रोपिया हुआ है। इस आंख को ठीक करने के लिए जब डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं तो कौन सा लेंस लगाता है जी? चश्मा देगा तो उसमें कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। बात समझे कि ना समझे? उसके बाद तुमको चौथा नंबर मैग्नीफाइंग ग्लास। दूसरा मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग का मतलब क्या? किसी वस्तु को बड़ा देखने के लिए। बात समझे? जैसे देखना कि अभी वो लोग बचपन में यूज करते थे, तुमको एक लेंस आता था हमारे पास, कॉपिया के ऊपर रखते थे तो बड़ा बड़ा लेटर दिखाई देता था। तो कौन सा लेंस है तुम्हारा? उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। अवतल लेंस में ध्यान से सुनोगे, इसका यूज हम लोग बल्ब में, इसका यूज हम लोग बल्ब में, ये जो बल्ब है तुमको दिखाई दे रहा वो जो बल्ब है, बस समझे? तो ये कौन सा लेंस है? ये तुम्हारा डाइवर्जिंग लेंस इसको बोलते हैं, याद है? डाइवर्जिंग लेंस का कहने का मतलब ये प्रकाश की किरणों को छींटने का काम करता है। देख रहे हो बल्ब में वहां से निकल रहा है, चारों तरफ छिटा रहा है, तो किस लेंस की तरह वो है? अवतल लेंस की तरह है। बात समझे? चलो उसके बाद जो इसमें यूज में देखना ध्यान से, उसके बाद तुमको इसका यूज जो है मायोपिया में करते हैं। इसमें ऐसे में ये चैप्टर हम लोग को पढ़ना है मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है तुमको, इसमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई, इसमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देता। हाँ बात समझे कि ना समझे? तीसरा तो मायोपिया का मतलब देखो, दूर की वस्तु दिखाई देने का मतलब, साफ नहीं दिखाई देने का मतलब ये है, इसलिए वो क्या करता है? इससे पढ़ता है। समझ रहे हो कि ना? समझ पहचान में आ जाएगा कि ना किसको कौन बीमारी है? आप सजेस्ट कर सकते हो कि ना कि आंख में लगा लीजिए। बोलो। हमारे स्कूल में एक मैडम थी, कब जब नया नया 8वां से 9th में हम प्रवेश किए तो उसमें एक मैडम थी, तुमको ऐसे पढ़ती थी, इसको क्या हुआ है, बकलूल है क्या है? मतलब ऐसे क्यों, मतलब क्या हो रहा है? क्योंकि हम लोग पढ़ नहीं किए थे, याद रखिए। तब बाद में चला मैडम तो कोई प्रॉब्लम है या अब था। तीसरा जो है फ्लैश लाइट में, फ्लैश लाइट याद है क्या? फ्लैश जानते हो? फ्लैश लाइट के बारे में, मोबाइल के फ्लैश लाइट है ना, इसे फोटो खींचते हैं तुमको, तो एक के बार जौन सामने है तो ओकर तक खिंचेबे करता है, लेकिन बगल वाला देखता लगता है कि हम लोग खिंचा गया का। मतलब क्या? ये जो खिंचाया उसका आगे वाला का, लेकिन उसका लाइट जो है डाइवर्ज कर गया, मतलब छिटा गया। यही तुम्हारा DSLR में नहीं हो पाता है, इसलिए उसका कैमरा देखना कैसे होता है, सॉरी DSLR में होता है तो उसमें जो होता है तुमको किरणें जो है दिखाई तो देगा, लेकिन वो किरणें जहाँ ऑब्जेक्ट है ना उसी पर ज्यादा फोकसित होती है, इसलिए हमारा फिगर जो है एकदम साफ दिखाई देता है। मोबाइल वाला जो है ना बाकी सब वगैरह वगैरह का फोटो उठा लेगा, पीछे जो बुरा है वो फोटो उठा लेगा, जो झांक रहा है पीछे से उसका भी फोटो, लेकिन इसमें DSLR में ऐसा नहीं होता। वो क्या है कि जहाँ किसी ऑब्जेक्ट पर डालोगे ना टोटल फोकसित उसी पर होता है, बगल वाला कोई चीज दिखाई नहीं देता, इसलिए ये साफ दिखाई देता है। बात समझे? तो फ्लैश लाइट में तीसरा, सॉरी चौथा स्पाई होल। स्पाई होल इंडोर, दरवाजे में स्पाई होल, जासूसी। स्पाई होल को क्या बोलते हैं? जासूसी होल। जासूसी होल, जासूसी होल का मतलब, जासूसी का मतलब कौन चीज? जासूस के मतलब किसी के पीछे, हाँ अपने लाइफ में बोलता है कि मतलब किसी के बारे में एकदम निगरानी करना, उसके बारे में उसको फॉलो करना ना। बात समझे? इंस्टाग्राम पे नहीं देखो नहीं, लेकिन बुझा रहे हैं कि फॉलो मतलब क्या है। चलाओ मोबाइल क्या है कि हम लोग का सारे वर्ड उसी का याद रहता है, फॉलो करें, फॉलो बैक करें,
DM करे। हमको एक लड़का क्या किया, तुमको ऐसे लिख करके करे कि इंस्टा पर DM कीजिए। अब हमने बुझा था DM को मतलब, हमको बुझा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बात बता रहा है। DM वही अधिकारी के बारे में हमको क्या बुझा। देखना स्पाई होल इन डोर, ये क्या होता है कि डोर में जो होल हुआ करते हैं, याद रखेंगे तो ये बहुत पतला होल हुआ करता है। बात समझे कि ना समझे? बहुत पतला, इतना पतला कि हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते ना। बस ऐसे जाकर तो पता नहीं चले कहाँ होल है नहीं। लेकिन क्या करेगा, जब इसको यूज करोगे ना कॉन्वेक्स लेंस, तब पता चलेगा कि वहाँ होल है, और उस होल से तुम देख सकते हो अंदर की चीजें क्या क्या है। देखो ना मूवी भी कौन नहीं देखा है, बिल्कुल पतला होल से ऐसे दिखता है, इसे हाँ अंदर क्या क्या हो रहा है। तो स्पाई होल है यार, जासूसी होल बोलते हैं। तो ये हमारा लेंस का उपयोग है, तुमको बात समझेंगे ना, तो इसको दिमाग में रखना है। अब जो हम लोग को पढ़ना है, लेंस में डायग्राम पढ़ना है कि लेंस में किस तरीके से इमेज बनते हैं। बात समझे? जब तक लिए जय हिंद जय भारत, नोट कर लो।